सब्सक्राइब कीजिए हमारा एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य से इस वीडियो हम लोग प्रश्न तथा उसके फैक्ट को भी पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके जरूर लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है लोदी वंश। लोदी वंश को 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दोस्तों, अगर बात की जाए, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। यानी कि दोस्तों, बाबर के बारे में अगर बात की जाए तो बाबर मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। और फ्रेंड्स, अगर बाबर का पूरा नाम देखा जाए तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था। और बाबर ने सबसे पहले किन तोपों का प्रयोग किया था? यानी कि दोस्तों, बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। और बाबर माता की तरफ से चंगेज खां का वंश था और पिता की तरफ से तैमूर वंश का था। यानी कि माता की तरफ से कौन था? माता की तरफ से चंगेज खां था और पिता की तरफ से तैमूर वंश का वंशज माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरगना में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों, बाबर से संबंधित हम लोग इतने फैक्ट को जान चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो दोस्तों, पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध था। 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसी तरह से 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। यानी कि दोस्तों, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इन सभी युद्धों में विजय जो हुई थी बाबर की हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी 2002 आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनाई थी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आइए शेरशाह सूरी के बारे में कुछ पॉइंटों को डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, शेरशाह सूरी सूर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। बहुत बार एग्जाम में पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और दोस्तों, सिरसा दिल्ली की गद्दी पर बिलग्राम युद्ध के बाद बैठा था। यानी कि दोस्तों, सिरसा दिल्ली की गद्दी पर किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने बैठा था? तो दोस्तों, बिलग्राम युद्ध के बाद यह सिरसा की गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों, बात की जाए, शेरशाह का मकबरा सासाराम में निर्मित किया गया है। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी में 2 बार पूछा गया है, एसएससी 2002 और एसएसबी 2000 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो निर्माण किया था वह बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आइए अकबर के बारे में कुछ पॉइंटों को जान लेते हैं। दोस्तों अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में हुआ था। यह भी पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंजाब का जो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कालानौर में हुआ था। और दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और इसी तरह से दोस्तों बात की जाए हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और इसी तरह से दोस्तों अगर बात की जाए हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां 2 सेनापतियों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आईने अकबरी जो कृति है यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर और भी कृतियों के बारे में बात की जाए, जैसे आपका गुलबदम बेगम हो गया, तो यह हुमायूंनामा की रचना है, जिसमें गुलबदम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन ने इसकी रचना की है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। और बाबर ने बाबरनामा की रचना की थी, जो तुर्की भाषा में सर्वप्रथम की थी। बाबर ने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? एसएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों दीन ए इलाही जो धर्म है यह शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो दोस्तों बीरबल था। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये अकबर ही था। और अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। यह भी एग्जाम में फैक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार की बात की जाए तो अब्दुल रस्मत थे। कौन थे? अब्दुल रस्मत थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बेबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2002 और आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अहमदनगर। यानी कहाँ पर सौंपा था? प्रथम मुस्लिम शासिका चांद बीबी बरार को अकबर को अहमदनगर में सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे, जो अकबर के समकालीन सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अकबरनामा की रचना किसने किया था? दोस्तों अब्दुल फजल ने किया था। और दोस्तों अगर बात की जाए कि राजस्व प्रणाली प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एसएससी 2001, एसएससी 2002, यूपी पीसीएस 2012। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, फारसी भाषा में। मुगल काल की राज्य भाषा दोस्तों थी फारसी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ पदशाही की स्थापना की थी और इसने शासक को बादशाह कहा गया था। यानी कि सबसे पहले बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ पदशाही की स्थापना किया था और इसके शासक को क्या कहा जाता है? बादशाह के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एसएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत से मोहित थे, शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर के शासन काल में मुगल काल चित्रकारी की पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। फ्रेंड्स अगर बात की जाए जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलाई थी। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलाई थी? तो जहांगीर ने दिलाई थी। और दोस्तों जहांगीर का विवाह मेरुनिसा के साथ हुआ था, 1611 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो कैसी लगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।